आपने 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 बोला, आपको लगभग 2.5 मिनट हो गए बोलते हुए, आपने बोला, एक सेकंड अखिलेश जी, आपने बोला कि चुनाव आयोग क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देता, बीजेपी देती है। लेकिन चुनाव आयोग क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हम कांग्रेस को पहले से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल है, उनका कोई तथ्य नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि आप बार बार एक बात को बोल रहे हैं। गौरव भाटिया, गद्दारी आपके डीएनए में है, बीजेपी के डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। ये देशभक्त लोग हैं। अब अमीश भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में कोई बोलते नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आपके 40 सेकंड है, बोलिए गौरव जी। धन्यवाद। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, गद्दार वो है जो जाकिर नायक से 50 लाख की रिश्वत लेता है। गद्दार वो नकली गांधी परिवार है जो चाइना से 2 करोड़ की रिश्वत लेता है राजीव गांधी फाउंडेशन में। गद्दार वो है। दूसरी बात, मोदी जी का भाषण सुना रहे थे। इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय है ना, मूल निवासी जो वहां पे रहते हैं विभिन्न देशों में, उन लोगों के बीच में बोल रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या पंजा भारत है? मोदी जी के स्पीच सुनाई, उन्होंने कहा पंजा जब था तो पंजा तो कांग्रेस है, और हम सब जानते हैं खूनी पंजा बन जाता है 1984 के दंगों में, भ्रष्टाचारी पंजा बन जाता है नेशनल हेराल्ड और 2G घोटाला और कोलगेट में। लेकिन आज बड़ी बात आपको जो मैं बता रहा था, गौरव, ये बात है 3 फरवरी 2025। 3 फरवरी 2025, या तो राहुल गांधी झूठा है या अखिलेश प्रताप सिंह जी झूठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में, लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख वोटर ऐड हुए। और क्या इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया? मेरे हाथ में वो नहीं, बिल्कुल जवाब दिया अखिलेश जी। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ने कहा 40 लाख वोटर ऐड हुए। जी गौरव, यू मेड योर पॉइंट। आपने 1 मिनट 10 सेकंड में अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है कि टाइम लिमिट को हम फॉलो करें। अखिलेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी या तो समझना नहीं चाहती या समझ के ना समझ बन रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 70 लाख वोट ऐड हो गए, 40 लाख वोट ऐड हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बकायदा इसका प्रामाणिकता से जवाब दिया। पॉइंट नंबर 1, जबकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर 37 लाख वोट बढ़े, और 2024 क्या लोकसभा चुनाव में, 2024 के विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोट बढ़े। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं कट टू आता हूं 2014 के अंदर। 2014 के अंदर भी लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल में हुए, और तब कितने वोट जुड़े? 28 लाख वोट जुड़े थे। और अब कट टू आइए 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों पे, तब भी 30 लाख वोटर जुड़े थे। तब कौन गड़बड़ कर रहा था, बताइए ना। ये तो हार्ड फैक्ट्स है ना अखिलेश जी, ये तो हार्ड फैक्ट है ना। 2009 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 30 लाख वोट बढ़े, 2014 में 28 लाख वोट बढ़े, इस बार 37 लाख वोट बढ़े। बताइए अब तब क्या था? 2009 में तो आप ही की सरकार बनी, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी। तब बोलूं, बोलिए। आपकी तकरीर खत्म हो तो मैं बोलूं। तकरीर नहीं, मैंने फैक्ट को रखा है, जवाब दीजिए। एक आप सही बोल रहे हैं। आप देखिए, हाँ वही मैं कह रहा हूं, इस देश में मोदी जी, गोदी जी और चुनाव आयोग इतना सच्चा है कि जो इसमें उंगली उठाता है उसके बारे में क्या कहा जाए। इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना निष्पक्ष है, पूरा देश के लोग खामखा उंगली उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। नहीं, देश नहीं, कांग्रेस देश नहीं है ना सर। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है ना। आपने बोला मोदी जी, गोदी जी, आपने यही बोला ना। मैं समझ रहा हूं आपने किसके संदर्भ में ये क्यों आप बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश नहीं है ना। कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है। आप कांग्रेस की बात रखिए। यू आर नॉट कंट्री, आप देश नहीं है। अगर आप देश होते तो बात अलग होती है। आप देश तो है नहीं। You're a Congress spokesperson. Gaurav Bhatia is BJP spokesperson. Make your point. मेरे को पॉइंट बताइए। 2009 के अंदर इट इज अ हार्ड ब्लेटेंट फैक्ट। 2009 में जब 30 लाख वोट बढ़े, वो 30 लाख वोट क्यों बढ़े थे? चौथी बार और कांग्रेस कैसे जीती? चौथी बार दोहरा रहे हो, कुछ नया ले आओ। नया नहीं, सही बता रहा हूँ आपको। चौथी बार दोहरा रहे हो, लग रहा है। अरे मैं तो चौथी बार दोहरा रहा हूँ, राहुल जी तो 10 बार एक ही बार दोहरा रहे हैं। हाँ सुनिए प्लीज बोलने तो दीजिए ना। मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर याद हो तो मैं बोल। देखिए, हाँ, तो आप लोगों की परेशानियों से और बीजेपी के प्रवक्ता के अमर्यादित भाषा से लग रहा है कि चोट गहरी लगी है। क्योंकि सत्य जब उठाया जाता है तो बेईमानी करने वाले को घबराहट होती है, वो चीज़ सही है। जब कहा जा रहा है इसमें मुकदमा है, कोर्ट में है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है,
उसको सूचना न देनी पड़ी, इसके लिए नियमों में परिवर्तन कर दे रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों आज 37% वोट पाने वाला देश नहीं है अमीश देवगन जी? नहीं, बिल्कुल नहीं है देश। किसने बोला देश है? 60% लोग पर देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार तो है ही ना। सुन तो लीजिए, जैसे 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 इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी सरकार थी ना। पानी पी लीजिए, पानी पी नहीं लीजिए। पानी आप पीजिए, मैं पानी मैं पी रहा हूँ, मुझे जब पीना है पानी। मेरा आपसे निवेदन है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप इधर उधर भाग रहे हैं अखिलेश जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, आपका इतना मैं सम्मान कर रहा हूँ और आपसे बड़ा सम्मान पूर्वक मैं पूछ रहा हूँ, 2009 में जो 30 लाख वोट लोकसभा और विधानसभा के बीच में बढ़े थे, उन वोटों को किसने बढ़वाया था? तब इलेक्शन कमीशन क्या कांग्रेस की गोदी में बैठा था? जवाब दीजिए सर इस बात का। 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच में जो वोट बढ़े, जवाब दीजिए। 20 सेकंड और देता हूं आपको, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो नाराजगी क्या? 9वीं बार आप बोल चुके। हाँ, 9वीं बार एक ही शब्द को सर 10वीं बार भी पूछूंगा, 11वीं बार भी पूछूंगा, 15वीं बार भी पूछूंगा, जवाब तो दीजिए जनाब। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेरे देश के चुनाव आयोग पर, इसका प्रश्न का जवाब तो दीजिए। 2009 में यह चुनाव आयोग किसकी गोदी में बैठा था जब 30 लाख वोट पड़े थे और फायदा कांग्रेस को हुआ था? बताइए किसकी गोदी में बैठ गया था तब? अमीश देवगन, एक बात की गलतफहमी निकाल दो कि आप हेडमास्टर हो, मैं आपके क्लास में बैठा हूं। पहले ये गलतफहमी निकाल दो। आप सवाल जवाब ही नहीं दे रहे। मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। देने का मौका मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अब आपको हेडमास्टर वाली फीलिंग आ रही है। बोला आप फिर आपने बोला, अरे भाई कोई फायदा नहीं आपसे बहस करके, आपको सिर्फ अपना विलाप करना है। अरे भाई आप नियम आप बदल रहे, आपकी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है? पूरा विपक्ष बीजेपी के अलावा चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतें भी चुनाव आयोग पे उंगली उठा रही हैं, मामले कोर्ट में जा रहे हैं। बड़ा बयान धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं लगातार हाथ से बौखला गए हैं राहुल गांधी, उनकी सोच नफरती है। यह बड़ा हमला है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी के विदेश दौरे पर। उन्होंने कहा है कि अपमानित करने का देश को काम कर रहे हैं। विदेशी दौरे पर राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। यह बड़ा स्टेटमेंट है धर्मेंद्र प्रधान का। इस समय लगातार हार से बौखलाहट में है राहुल गांधी। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ कई और मेहमान जुड़े हुए हैं। फराज किदवई, यह बौखलाहट है जो दिखाई दे रही है? 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, देन गौरव भाटिया आई विल कम टू यू। क्योंकि 2009 का जवाब नहीं है विपक्ष के पास। 2009 और 2014 में भी वोट बढ़े। अमीश जी, एक शेर सुनिए कि सुनाइए, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे यही यकीन था। देखिए अमीश जी, अभी बात इलेक्शन कमीशन की हो रही थी कि साहब इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी को जवाब दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया। अगर चंडीगढ़ में सीसीटीवी ना लगे होते तब फिर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ जवाब ही दे देता अमीश जी। तो अब आप इलेक्शन कमीशन की तो बात करिए नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अब आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स बताए, कुछ फैक्ट्स हमसे भी ले लीजिए। महाराष्ट्र के अभी असेंबली के चुनाव हुए थे अमीश जी। अहमदनगर में 5 बजे तक 61.9% तक वोटिंग हुई थी और रात में 11:30 बजे बढ़ करके ये आंकड़ा 71.73% हो गया और भारतीय और लगभग 10% का इजाफा हो गया और भारतीय जनता पार्टी 12 में से 10 सीटें जीत गई। महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद में 5 बजे तक 60.83% तक वोटिंग हुई और रात में 8 बजे ये 69 और 70% हो गया, मतलब फिर 10% का इजाफा और भारतीय जनता पार्टी 9 में से 9 सीटें जीत गई अमीर जी। जलगांव में 5 बजे तक लगभग 55% वोटिंग हुई और 11 बजे जाकर के 65% हो गई, यहां भी 10% बढ़ गया और महायुति 11 में से 11 सीटें जीत गई। अमीर जी, हद तो यह है कि आप देखिए कि 2019 के चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप निकाला था और उसमें यह था कि रियल टाइम उसमें होगा कि आपको कितना वोट पड़ रहा है, उसका डेटा दिया जाएगा। छठे फेज के आते आते 5 फेज तक का डेटा उड़ा दिया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी इनको लगाई। ठीक है, गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जवाब, आंसर इट। गौरव भाटिया आंसर इट। गौरव भाटिया 40 सेकंड आंसर इट। नहीं 40 सेकंड नहीं, ज्यादा समय चाहिए होगा। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब दूंगा। एक बार बोल्ड हुए राहुल गांधी, आपने देखा, अब के दोबारा बोल्ड होंगे। आपको मालूम है राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि जितने बालिग हैं,
जितने बालिग हैं उससे ज्यादा वोट पड़ गए हैं। यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। जी जी तो बिल्कुल। मैं बताता हूं, महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है। जो टोटल वोटर्स हैं वो 9 करोड़ 70 लाख है। टोटल वोट पड़े हैं 6 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो जो बालिग हैं उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ सकते हैं? 6.5 करोड़ और 9 करोड़ 70 लाख। आप बताइए। मतलब राहुल गांधी कुछ भी फेंकेंगे, आप लपेटते रहो, और चाटुकार आके यहाँ पे तर्क नहीं करते हैं। वो केवल और केवल इधर उधर की बातें करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, जितने बालिग हैं उससे ज्यादा वोट पड़े हैं, ये कह रहे हैं 6.5 करोड़ वोट पड़ा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? बालिग 9 करोड़ 70 लाख या उससे ज्यादा आप कह रहे हैं। अब मुझे इसका उत्तर नहीं मिलेगा, मुझे पता है। समाजवादी पार्टी की बात का उत्तर दे देता हूं। आप मुझे ये बताइए अमीश भाई, जिस दिन महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आया उसी दिन तो झारखंड का भी परिणाम आया। आपको तो याद होगा, आप गजनी नहीं है राहुल गांधी की तरह, अखिलेश यादव की तरह। तो जब झारखंड का परिणाम अच्छा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही है, तो महाराष्ट्र का क्यों खराब है? ये सवाल तो पूछना लाजमी है या नहीं है? दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं कराया था। शायद इनके पास जानकारी ना हो। मेयर का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। तीसरी बड़ी बात, जो इन्होंने कहा कि नियम बदल दिए, इनको शायद ये जानकारी नहीं है। जो ऐप आया वो सहूलियत के लिए आया, और सहूलियत के लिए इसलिए आया कि एस्टिमेट जो वोट पड़ रहे हैं वो जानकारी हर नागरिक के पास रहे। लेकिन झारखंड में भी वोट बढ़ा, जो 5 बजे फराज भाई आपका जवाब देन, उसके बाद जो अंतिम मनीषा कायंदे। ओके झारखंड में भी फराज कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी। फराज एक क्रिस्प जवाब ले लीजिए अमीश जी। देखिए, मैंने जो चंडीगढ़ का जिक्र किया था वो इंटेंट के तौर पर किया था। और दूसरी बात, झारखंड की भी बात हुई। जो महाराष्ट्र में 7% वोट इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया था या बढ़ गया था, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वही झारखंड में 1.5% बढ़ा था। अमित जी, आप डिफरेंस देखिए, चेक करिएगा आप। यानी कि झारखंड में वही डिफरेंस आ रहा है 1.5% का, और महाराष्ट्र में 7% आएगा। वैलिड बात है आपकी, लेकिन इसको कंपेयर करना पड़ेगा 2019 के साथ। बिल्कुल आपकी वैलिड बात है, लेकिन इसको 2019 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने तो 2009-2014 के फैक्ट बताए। अगर 2009 में 30 लाख वोटर बढ़ रहा है, 2014 में करीब 28 लाख वोटर बढ़ रहा है, तो इसके मायने क्या है बताइए? क्या मायने हैं फराज भाई? सिंगल आउट तो नहीं किया जा सकता ना कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी को जितवा रहा है और झारखंड के अंदर हरवा रहा है पॉइंट और देश के चुनाव के अंदर जिसमें बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, वहां पे बीजेपी की सीटें 240 कर दी। अमीश जी, कहीं तो रुकना होगा। इस बात पर डिबेट ही नहीं। अरे सर, अब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो आप रुकिए, मुझे जवाब देने दीजिए जवाब। अभी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए। हाँ, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए। गौरव भाटिया जी ने झारखंड का जिक्र किया, तो मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो डेल्टा था, मैथ्स की टर्म में बोलते हैं ना डेल्टा, वो 7% था और झारखंड में 1.5% था। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि 1% के वोट शेयर से कितनी सीटें बढ़ जाती हैं? पॉपुलेशन बहुत बड़ा डिफरेंस है, जनसंख्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें कोई तो नहीं है। लेकिन आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे, आप आम को संतरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहा हूं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र के चुनाव को कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र के चुनाव के साथ कंपेयर करेंगे, झारखंड के चुनाव को कंपेयर करेंगे तो झारखंड के चुनाव के साथ कंपेयर करेंगे। आप कैसे बंगाल को महाराष्ट्र के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। चुनाव टू चुनाव कैसे कंपेयर करेंगे? वहां की पॉपुलेशन अलग है, वहां की जनसंख्या अलग है। ओके मनीषा कायंदे। अरे मुझे जवाब नहीं दिया आपने जवाब सर। मनीषा कायंदे वेट कर रही है और रोहित सिंह भी लगातार वेट कर रहे हैं। जा सकता है बिकॉज़ आई एम कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज में आपका लॉजिक गलत है ना सर। इट इज अ बेसिक मैथमेटिक्स व्हिच यू आर नॉट डूइंग। ये सामान्य गणित है जिसको आप नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के साथ कंपेयर करेंगे। मैं आपको महाराष्ट्र के 2014 2019 के आंकड़े दे रहा हूं, इवन 2009 तक के आंकड़े देख रहा हूं, वो आप मान ही नहीं रहे। 30 लाख वोटर बढ़े 2009 के अंदर, कहां गए?
लेकिन आज एक बहुत बड़ी क्विज होगी, आज एक बहुत बड़ी क्विज होगी इस कार्यक्रम के अंदर, और सामान्य लोग हैं उन सबसे मैं सवाल पूछूंगा। रोहित सिंह, बहुत बड़ी क्विज करने वाला हूं मैं, लेकिन मैं मनीषा कायंदे आपकी बात आता हूं। मनीषा कायंदे, आर पार इज द मोस्ट वॉच शो ऑफ इंडिया, और जब मैं ये बात कह रहा हूं बहुत रिस्पॉन्सिबली आज कह रहा हूं। एंड माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू मैम टुनाइट इज कि आखिरकार यकीन नहीं हो रहा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि वो महाराष्ट्र हार गए हैं।